वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में अफगानिस्तान के साथ हालिया सीज़फायर मुआहदे के बाद की सूरत हाल पर भी गौर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान के साथ होने वाले मुआहदे पर ब्रीफिंग देंगे। ECC और काबीना कमेटी कानून साजी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। हमारा दीन अमन का दर्स देता है। सूबे में अमन और अमान के क़याम के लिए सख्त फैसले किए जा रहे। अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली, 28 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। पंजाब के अमन को खराब करने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले इंतहा पसंदों और गैर कानूनी रिहायशियों के लिए पंजाब की जमीन मजीद तंग। लाउड स्पीकर एक्ट का नफाज लाजमी और मजीद सख्त करने और हर इस्लाम में विसल ब्लोअर सेल कायम करने का फैसला। गैर कानूनी मुकीम इंटरनेशनल शहरियों के खिलाफ पंजाब पुलिस हेडलाइन पर खसूसी सेल भी कायम कर दिया गया। Ladies and gentlemen, your presence here demonstrates the shared commitment of all participating nations to advance connectivity, foster collaboration, and achieve shared prosperity. We meet today at a time of global transition, geo-economic shifts, new trade routes, digital integration, and the move forward for the sustainability are shaping trade and alliances today. In this environment, regional connectivity is not optional. It is essential for stability, growth, and shared progress. Regional cooperation directly impacts the lives of millions of our people. पाकिस्तान इलाकाई रवाबत बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा। मुआशी तरक्की में ट्रांसपोर्ट का शोबा कुलीदी किरदार की हैसियत रखता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, इलाकाई रवाबत का फ़रोग इज्तिमाई तरक्की के लिए नागुज़ीर है। हुकूमत रेल और रोड नेटवर्क्स को तरजीह बुनियादों पर फ़रोग दे रही है। हुकूमत का पासपोर्ट डिजाइन मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का फैसला। डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने वज़ारत दाखिला से इजाज़त हासिल कर ली। नए पासपोर्ट में चारों सूबों की तारीखी और अहम इमारत की तस्वीर शामिल होगी। पासपोर्ट में नए सिक्योरिटी फीचर का भी इजाफा किया जाएगा। नए पासपोर्ट की प्रिंटिंग का काम जल्द शुरू हो जाएगा। गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदी खत्म की जाए। महकमे खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब हुकूमत को गंदम की तरसील के लिए खत लिख दिया। कहा, पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की बैनुल सूबाई तरसील की बंदिश से खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला सूबा है। तरसील में रुकावटों के बायस खैबर पख्तूनख्वा में आटे की फराहमी मुतासिर हो रही है। आर्टिकल 151 के तहत सूबों के दरमियान आज़ादाना तिजारत वफाकी जमानत है। जरूरी क्या है कि हमारे पास गंदम खाने के लिए हो, ये ना कि हमें इंपोर्ट करना पड़े। अगर इंपोर्ट करनी पड़ी तो फिर हम यूक्रेन के फार्मर्स को फायदा दे रहे होंगे और हमारी रोटी उतनी महंगी होगी। अगर हमें सब्सिडी देनी है तो गरीब आदमी को देनी है, और उसके लिए अगर हम आटे की कीमत कम कर दे तो मुझे भी सस्ती मिलेगी, जबकि उसकी कीमत ज्यादा है। और हुकूमत अगर कम करती है आटे की कीमत तो सब्सिडी देनी पड़ती है किसी न किसी को। वो सब्सिडी हम डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स थ्रू बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देना चाहते हैं पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह किसानों के हक में बोल पड़े। कहा, जब किसान को इमदाद मिलेगी तो वही गंदम काश्त करेगा। सिंध हुकूमत की अपील पर विफाक ने गंदम की स्पॉट प्राइस का ऐलान किया। पंजाब में किसान का बुरा हाल, हम 3500 रुपए फी मन कीमत पर खरीदारी यकीनी बनाएंगे। में पाकिस्तान में बात करूं, पाकिस्तान की सबसे बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज अगर कहीं हैं तो वो कराची में है। कराची में सूबा सिंध में है, लेकिन सबसे ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज कराची में है। और फिर ज़रा सिंध भर में आप देखेंगे गंबट हॉस्पिटल जो है, अगेन खैरपुर, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट लंग्स का ट्रांसप्लांट, फ्री ऑफ कॉस्ट लिवर का ट्रांसप्लांट। मुझे बताएं कि इससे पहले पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के बड़े क्लेम रहे कि हमारी हुकूमतें भी रही, हमारे
सब ने कुछ कुछ कर लिया, लेकिन कहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट की ये लंग्स और लिवर के ट्रांसप्लांट होते हैं? मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए किसान और ताजरों को सहूलियात फराहम करना बहुत जरूरी है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन बोले, सिंध हुकूमत की तरजीह सियासत नहीं बल्कि अवाम की खिदमत है। हम हर बार तनकीद करने वालों को अपनी कारकर्दगी अवाम के सामने लानी चाहिए। काश्तकारी ही मेरा जरिया मुआश है, तो मैं एक सवाल रख रहा हूं आपके सामने कि कौन खरीदेगा इस गंदम को? और फिर अगर यही चीजें, हम इत्तेहादी हैं ना, अगर यही चीजें मीडिया मैसेजिंग ना हो, ये आप हुकूमत हैं, आप इनिशिएटिव लें, आप हम सबको इकट्ठा करें, बैठ के हमारे साथ ये चीजें डिस्कस कर लें, तो ये इख्तलाफात सामने भी ना आए। शोबा ज़राअत रीढ़ की हड्डी, मगर पंजाब में किसानों के लिए मुसलसल मसाइल पैदा हो रहे। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद हसन मुर्तजा ने कहा, हम बार बार कहते रहे कि गंदम पर काश्तकार को सब्सिडी देनी चाहिए, गंदम 4000 रुपए फी मन होनी चाहिए। इन्होंने कहा, आपने अभी तक कोई मैकेनिज्म नहीं दिया कि गंदम कैसे खरीदेंगे। आपने पास और पंजाब फूड डिपार्टमेंट भी खत्म कर दिया। जी देखें, जिस तरह रोज बरोज आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, आम गरीब आवाम की पहुंच से हर बढ़ते दिन के साथ ये चीजें दूर हो रही हैं। आप सब्जियों की बात करें, फल फ्रूट्स की बात करें, हर एक में महंगाई है। टमाटर बहुत महंगा है जी, लेने जाते हैं तो वो आगे से टमाटर इतना महंगा है लिया ही नहीं जा सकता। तो हर बंदे से मतलब जो है ना गुजारिश है, ये जितने भी मतलब हैं इंतजामिया, इनसे गुजारिश है कि मेहरबानी करें, ये जो इतनी महंगाई टमाटर के बारे में जितना भी है निज़ाम। मुर्गी के गोश्त की ऊंची उड़ान के बाद अब टमाटर की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। मुख्तलिफ शहरों में टमाटर की 650 से 700 रुपए फी किलो कीमत में फरोख्त जारी। टमाटर की कीमत में होशरुबा इजाफे ने शहरियों को नई मुश्किल में डाल दिया। कहते हैं, पहले गोश्त खाना एक ख्वाब था, अब टमाटर की खरीदारी भी हसरत ही रहेगी।